मंदसौर जिले के बोतलगंज क्षेत्र के ग्रामीणों ने पिपलिया मंडी थाने का घेराव कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार युवक के परिजन का आरोप है कि उसका भाई रात में होटल पर चाय पीने गया था, तभी पुलिस पहुंची और उसे अन्य लोगों के साथ उठाकर ले गई। घटना की जानकारी मिलते ही किसान नेता श्यामलाल जोगचंद थाने पहुंचे और पीड़ित परिवार से चर्चा कर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। श्यामलाल जोगचंद ने मीडिया से चर्चा में कहा कि क्षेत्र में डोडा चूरा की फर्जी तस्करी के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस बेगुनाह लोगों को पकड़कर जबरन मामलों में फंसा रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। बात के लिए आया हूँ कि मेरा भाई शाम को घर पे आया था खाना खा के बस स्टैंड पे गया चाय पी के रोज काम पे जाता, नाइट में फैक्ट्री में जाता हो तो चाय पीने के लिए गया। वहाँ होटल पे गांव में होटल रहती है तो सब लोग चाय पीने जाते हैं। मैं भी चाय पीने गया था वहाँ, मैं उससे पहले मैं घर आ गया था तो मेरा भाई चाय पीने गया तो वहाँ पुलिस की जीप आ गई। वहाँ से 9 व्यक्ति चाय पी रहा, 9-10 जो भी थे सबको उठा के उन्होंने थाने में क्या कहा ले गए और उन्होंने सुबह में मालूम घर आया वो लेके पुलिस की जीप मोबाइल देने आए थे तो हम सुबह मालूम पड़ी कि उस पर डोडा चूरा रख दिया। तो इन्होंने शाम को उठाया तो सुबह में कहते डोडा चूरा रख दिया। हमारे ये समझ में नहीं आ रही कहाँ की पुलिस थी, पिपलिया मंडी थाने की पुलिस थी और हमको मालूम ही नहीं है कि उसको डोडा चूरा रख दिया। हमको सुबह मालूम पड़ी, बाकी 3 जनों 4-5 जने जो भी थे उनको सबको छोड़ दिया 151 में और मेरे भाई को अकेले को उन्होंने डोडा चूरा रख दिया। क्या भाई का पहले रिकॉर्ड है? जैसा कुछ कोई रिकॉर्ड ऐसा किस तरह का रिकॉर्ड है? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसका क्या नाम है भाई का? शाहिद नाम है भैया का। और काम पे जाते हैं रोज नाइट में, फैक्ट्री में जाते हैं। उनकी हाजिरी मेरे पास फोटो भी उनके काम का। नाइट में काम 8 बजे जाते हैं रोज चाय पी के और काम पे जाते हैं होटल पे चाय पी के। अभी क्या मांगे अपनी ये मांगे कि मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। वो नाजायज रखा उस पर डोडा चूरा, वो जानते हैं उसके हाथ में तो राड़ ने वाड़ा सब डली हुई है और 60 किलो 10 किलो वजन नहीं तोकता, 60 किलो वजन कैसे तोक लेगा? उसकी अंगली में तारों लगी हुई है सब दूर, हाथ में हाथ पैर काम नहीं करते हुए, पैरों में राल लगी हुई है, हाथ में राल लगी हुई उसके हाथ पैर काम ही नहीं करते, तो 60 किलो वजन कैसे तोक लेगा सर? आप बता। क्या नाम आपका? मेरा नाम नियाज मोहम्मद है। नाहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गांव है बोतलगंज। शाम को 10 बजे के आसपास 3 गाड़ियां पुलिस की आती है एक होटल पर और वहां जो चाय पीते हुए 8-10 लोगों को उठाती है और उठा करके थाने में लाती है। थाने में लाने के बाद फिर एक कोई मगरे पर ले जाती है और 4-5 लोगों के खिलाफ तो 151 की धारा बना देती है, 1-2 लोगों के खिलाफ कोई और दूसरी गंभीर धारा बना देती है, एक लड़के के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा बना देती है। डोडा चूरा 59 किलो का डोडा चूरा का प्रकरण बना करके उस व्यक्ति को जेल में डाल देती है। अब मेरा ये सवाल है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप हम सब देख रहे हैं कि 20 सालों से लगातार इस क्षेत्र में जब से विधानसभा बनी है, जब से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहाँ के मंत्री कर रहे हैं, जो गृह जेल परिवहन मंत्री के साथ साथ आदिम जाति कल्याण मंत्री और अनेक मंत्रालयों को उन्होंने सुशोभित किया है, वो मंत्री आज वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम है। उनके क्षेत्र में लगातार निर्दोष लोगों पर प्रकरण बनाए जाते हैं, निर्दोष लोगों को एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में बंद किया जाता है, लेकिन कई अपराधियों के साथ मंत्री के फोटो वायरल होते हैं, कई बड़े अपराधियों के साथ उनके वीडियो वायरल होते हैं, उनपे कार्रवाई कोई नहीं होती है और गांव के लोगों को परेशान किया जाता है। पुलिस का आतंक इस तरह फैल रहा है कि लोगों को सताना, प्रताड़ित करना, कब उठा के कहां डाल देना। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता भयभीत है और परेशान है और ऐसे में आज हम सब लोग गए थे और वहां गांव के लोग हमारे पास आए और हम सब लोगों ने मिलकर थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और उनसे आग्रह किया कि आप मंत्री के इशारों पर लोगों के ऊपर प्रकरण बनाना बंद करें। अब किस तरह की इस कार्रवाई को किस तरह की मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पे जो युवा है, उन युवाओं को चुन करके उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धारा बनाई दी जाती है। इस 20 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजार युवाओं को, जिनको एसपी कलेक्टर थानेदार बनना था, जिन युवाओं को अच्छे काम करना थे, उन युवाओं को पकड़ के गंभीर धाराओं में उनको बंद कर दिया। ये गलत है। आप क्या मांग करें? किस तरह से? मैं सोचता हूँ, पुलिस से भी आग्रह करना चाहता हूँ और खास तौर पे मंदसौर का जो कप्तान है, पुलिस कप्तान एसपी महोदय, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी नाक की नीचे आपके वहां से जो क्राइम के जो पुलिस आती है वो इस तरीके का कृत्य करती है और आप आंख मूंद करके बैठे हुए हैं।
मैं सोचता हूं ये ठीक नहीं है। कारण ये है कि लोग ही नहीं बचेंगे तो भैया राज काय पे करोगे। सबसे बड़ी बात तो लोग बचना चाहिए ना, तो लोग नहीं बचेंगे तो राज काय पे करोगे। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम लोगों को फर्जी प्रकरणों में फंसाना बंद करो, लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने दो, आम जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने दो।